हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिसेस चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज के फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। इस वीडियो में हम सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पर टच करके वो क्वेश्चन भी देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन। सो यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, कहाँ तक है? सिर्फ यहाँ तक के, ठीक है। फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस, आगे लिखा हुआ नहीं है बाय यूजिंग एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। क्योंकि हमारा प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 5 जो था वहाँ पे लिखा हुआ था कि बाय एडजॉइंट मेथड से सॉल्व करना था। अब यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ बाय यूजिंग एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ठीक है। यहाँ पे ए जो है हमारा गिवन मैट्रिक्स रहेगा और ये उसका इन्वर्स जो हम फाइंड करेंगे, और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेंगे, ठीक है। अगर मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 1 1 2 2 1 2 2, ठीक है। हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है तो हम लिखेंगे ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। सो हम इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट जो एलिमेंट है A11, इसे हम 1 में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद में एलिमेंट जो है A21, इसे हम 0 कन्वर्ट करेंगे। फिर A22 को हम 1 में कन्वर्ट करेंगे। फिर लास्ट में A12 को हम 0 में कन्वर्ट करेंगे, ओके। सो जो हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो जाएगा लास्ट में कुछ इस तरह से हो जाएगा, इनटू ए इनवर्स। जो ऑपरेशन हम इस मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेट करेंगे वही ऑपरेशन हम यहाँ पे भी ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक नया मैट्रिक्स मिल जाएगा, इसे ए बी सी डी नाम ले लो, ठीक है। अब चूंकि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू चेंज नहीं होती, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ रहेगा ए इनवर्स इज इक्वल टू ए बी सी डी, मतलब कि जो कुछ भी एलिमेंट रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मिल जाएगा इनवर्स। एक बात ध्यान में रखना, जब भी हम यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे तो रो ट्रांसफॉर्मेशन ही करेंगे लास्ट तक, अगर कॉलम कर रहे तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही करेंगे लास्ट तक, ठीक है। एक साथ दोनों भी कंबाइन नहीं कर सकते। सो ध्यान में रखना, सबसे पहले हम इस एलिमेंट को 1 करेंगे, फिर बाद में इसे 0 करेंगे, फिर इस पोजीशन को 1 करेंगे, फिर लास्ट वाली पोजीशन को हम 0 करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये साइकिल ध्यान में रखना। उसी तरह से अगर हमारे पास मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स है, सो उसी के लिए भी हम यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। सो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अगर मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स है तो सबसे पहले हम इस एलिमेंट को, फर्स्ट वाले एलिमेंट को 1 में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये होने के बाद में फिर हम एलिमेंट 2 2, ठीक है, ध्यान में रखना, इसे हम 1 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसे 0 में कन्वर्ट करेंगे और साथ ही में हम ऊपर वाले एलिमेंट को भी 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसे हम लास्ट में भी कर सकते हैं या इसके बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसा चाहे वैसा हम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 0 होने के बाद में फिर हम यहाँ का जो एलिमेंट है 2 3 3, ठीक है, इसे हम 1 में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसके बाद इसके ऊपर वाला एलिमेंट इसे 0 में कन्वर्ट करेंगे, इसे 0 में कन्वर्ट करेंगे, ओके, इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू
अब यहाँ पे जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म करी वही ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे और यहाँ पे हमें नया मैट्रिक्स मिल जाएगा। सो ये जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है वो हमारा इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स होगा। ओके, सो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने का है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स, लेट ए इज अ मैट्रिक्स, solution, since we know the formula a into a inverse is equal to I. Okay, therefore matrix A 1 2 2 minus 1 into a inverse is equal to identity matrix. सो सबसे पहले हमें इसे 1 करना होता है, तो ऑलरेडी 1 है तो ठीक है, एक स्टेप हमारी बच गई। देन हमें इसे 0 करना है, ठीक है। तो 2 को 2 से माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, दैट इज हम R2 चेंज करेंगे R2 माइनस ट्वाइस R1, ठीक है। यानी इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन माइनस करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। फर्स्ट रो एज इट इज, देन 2 माइनस 2 0 माइनस 1, इसे 2 से मल्टीप्लाई करा -4 हो गया, दैट इज -5 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, फर्स्ट रो एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ पे सेकेंड रो में 0 माइनस 2 1 इंटू 2 2 यानी दैट इज -2, 1 माइनस 0 1। देन हमें इसे 1 करना है तो हम क्या करेंगे, R2 चेंज R2 अपॉन -5, ठीक है। फर्स्ट रो एज इट इज 0 अपॉन 5 0 -5 अपॉन -5 प्लस 1 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 0 -2 को 1 -5 से डिवाइड करेंगे तो 2/5 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल और ये हो जाएगा -1/5। ओके, अब हमें इसे 0 करना है तो R1 चेंज R1 माइनस, अब यहाँ 1 है तो ट्वाइस R2, ठीक है। सो 1 माइनस 0 1 2 माइनस 2 0, सेकेंड रो एज इट इज इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब क्या करना है 1 माइनस ट्वाइस R2, ठीक है। R1 माइनस ट्वाइस R2, तो 1 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर तो ये 4/5 हो जाएगा। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 1 दैट इज 5 माइनस 4/5, 5 माइनस 4 1/5, ठीक है। चाहे तो आप साइड में सॉल्व करके देख सकते हो। देन यहाँ पे 0 माइनस 2/5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 2/5। ओके, सो 2/5 माइनस 1/5 एज इट इज, ठीक है। सो यहाँ पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम किसको भी मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू चेंज नहीं होती मैट्रिक्स की, देयरफॉर हम लिख सकते ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 2/5 2/5 -1/5। ओके, सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा आंसर डिफरेंट दिख रहा है, बट अभी हमने सॉल्व किया है। अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक है तो उसे आप करेक्ट कर लीजिए। अगर आपका आंसर भी इसी तरह से आता है तो टेक्स्ट बुक का भी आंसर गलत हो सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सेकंड 2 - 3 -1 2, ठीक है। इसे हम मैट्रिक्स ए कंसिडर करेंगे। सॉल्यूशन, हमारे पास फॉर्मूला है, सिंस ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू I, okay, so that is equal to 2 - 3 -1 2 into A inverse is equal to 1 0 1 0। ओके, अब हमें सबसे पहले इस एलिमेंट को 1 करना है। अब जैसे कि यहाँ पे नीचे -1 है, ठीक है। अगर हम दोनों रो के एडिशन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 - 1 1 मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे R1 चेंज R1 प्लस R2, ठीक है। सो 2 + -1 प्लस माइनस माइनस 2 - 1 1,
एंड -3 -2 प्लस कर दे, सॉरी, हाँ, -3 + 2 -1, सेकंड रो एज इट इज इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे भी हम करेंगे एडिशन करने का, हमें R1 चेंज कर रहे हैं, R1 + R2, तो 1 + 0 1 एंड 0 + 1 1, ठीक है, नीचे 1 एज इट इज, सेकंड रो एज इट इज। देन अब हमें इसे ज़ीरो करना है, ठीक है, अब ये -1 है, ये +1 है, हम दोनों की एडिशन करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। R2 चेंज R1 + R2, ठीक है। सो R1 एज इट इज रहेगा, R2 चेंज कर रहे हैं हम, 1 -1 0 -1 + 2 दैट इज +1, ठीक है, इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो 1 + 0 1 1 + 1 2, ओके। अब हमें इसे ज़ीरो करना है, ठीक है, अब ये माइनस है तो हम इन दोनों के फिर से अगर एडिशन करें तो प्लस माइनस हमको फिर से यहाँ पे 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे R1 चेंज R1 + R2, ठीक है। सो 1 + 0 1 -1 + 1 0, सेकंड रो एज इट इज इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 + 1 2 2 + 1 3 1 एंड 2। सो अब यहाँ पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया है, ठीक है। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स चेंज नहीं होता, ठीक है, यानी ये हो गया -a इनवर्स इज इक्वल टू 2 3 1 2। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स of inverse A। Then next, here given matrix, let A is a matrix, then solution by using formula A into A inverse is equal to I, okay। So matrix A 0 1 2 1 2 3 3 1 1 into A inverse is equal to identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ओके। अब हमें सबसे पहले एलिमेंट 1 1, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसे हमें 1 करना है। अब सेकंड रो में यहाँ पे 1 है तो हम ये दोनों को अगर ऐड कर दिए तो 1 + 0 हमें 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे R1 चेंज R1 + R2, ओके। सो 1 + 0 1 2 + 1 3 एंड 5, सेकंड थर्ड रो एज इट इज इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी हमें ऐड करना है 1 + 0 1 0 + 1 1 0 + 0 0, देन एज इट इज, ओके। देन हमें यहाँ पे 0 चाहिए, ठीक है, अभी हमने ऐड करे थे, अब सेम हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों की 1 - 1 तो हमें 0 मिल जाएगा। सो R2 चेंज R1 - R2, या फिर हम R2 - R1 भी लिख सकते, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू फर्स्ट रो एज इट इज 1 - 1 0 3 - 2 1 5 - 3 2, थर्ड रो भी एज इट इज, ओके, इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब 1 - 0 1 1 - 1 0 0, थर्ड रो एज इट इज। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे 0 चाहिए, सो हमें 3 से 3 को माइनस करना पड़ेगा। हमारे पास यहाँ पे 1 है तो हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
R3 चेंज R1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फर्स्ट रो को, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस R3, सो दैट इज इक्वल टू पहले तो फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो एज इट इज, अब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 माइनस 3 0, 3 से मल्टीप्लाई करने पे 9, 9 माइनस 1 8, 15 माइनस 1 14 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू फर्स्ट रो और सेकंड रो एज इट इज लिखेंगे हम, थर्ड रो में 3 माइनस 0 सॉरी 3 माइनस 0 3 एंड 3 इंटू 0 0 माइनस 1 माइनस 1, ओके। देन इसके बाद हम इसे 1 करते हैं, अब ये हमें हमारे पास एज इट इज़ 1 है, ठीक है, तो इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अब हम इस एलिमेंट पे जाएंगे, ठीक है, या तो हम डायरेक्ट इन दोनों को एक साथ भी हम 0 कर सकते हैं, ओके। सो अब हमें इसे 0 करना है, तो यहाँ पे 1 है, 1 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस 8 0 हो जाएगा। सो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं R3 चेंज, इसे हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है R2 को, 8 R2 माइनस R3, ओके। और हम इसी के साथ में इसे भी हम कर सकते हैं 0, बट हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो एज इट इज, थर्ड रो, ठीक है। 8 इंटू 0 माइनस 0 0, 8 इंटू 1 8 माइनस 8 0, 8 इंटू 2 16 माइनस 14 2 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो एज इट इज, थर्ड रो, ठीक है। 8 माइनस 3 5, 8 इंटू 0 0 माइनस 3 माइनस 3 0 माइनस माइनस 1 प्लस 1, ओके। सो अब इसके बाद चाहे तो हम इसे भी 1 कर सकते हैं इस तरह से, चलो, या फिर इस 3 को भी हम 0 कर सकते हैं, तो पहले हम इस 3 को 0 कर देंगे, ठीक है। सो R1 चेंज, अब हमें इसे 0 करने के लिए यहाँ पे 3 माइनस 3 0 करना होगा, तो फिर से हम R2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 R2 माइनस R1, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3 इंटू 0 0 माइनस 1, यानी कि यहाँ पे हमें माइनस 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले R1 लिखेंगे, R1 माइनस 3 R2, ठीक है ना। तो 1 माइनस 0 1, 3 माइनस 3 0, R1 5 माइनस 6 3 इंटू 2 6, दैट इज माइनस 1, ओके। देन एज इट इज सेकंड एंड थर्ड रो 0 0 2 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 3 1 माइनस 3 माइनस 2 1 माइनस 0 1 एंड 0, देन एज इट इज, ओके। देन अब हमें इसे 1 करना है, ओके। सो अब ये जो एलिमेंट है A33, ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, ठीक है ना। सो हमेशा इस एलिमेंट के लिए ज़्यादातर अगर यहाँ पे यहाँ अगर हमें पहले से 1 मिल गया तो ठीक है, अगर कोई दूसरा एलिमेंट है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसी एलिमेंट से हमें उस रो को डिवाइड करना होगा, ठीक है, जब भी हमें वहाँ पे 1 मिलेगा। अगर हम कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करते बोले तो ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे करेंगे R3 चेंज R3 अपॉन 2, ओके, R3। सो देयरफॉर
R1 as it is, R2 as it is, R3 0.20 0.20 2 by 2 1 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 210 100 5/2 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा एंड 1/2। ओके, देन अब हमें इन्हें इसे 0 करना है और इसे 0 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे R1 R2 चेंज। अब यहाँ 0 करने के लिए हमें माइनस करना होगा, यहाँ 1 है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज़ पहले तो हम लिख देंगे R2 माइनस ट्वाइस R3, ठीक है। इसी के साथ हम फर्स्ट रो को भी चेंज कर सकते हैं। इसे 0 करने के लिए हम फिर ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे, R1 चेंज R1 प्लस R3, ठीक है ना। हम एक साथ भी कर सकते हैं दोनों के लिए, क्योंकि हम दोनों के लिए R2 का यूज़ कर रहे हैं और R1 और R3 को, सॉरी, हम R1 और R2 को चेंज करने के लिए R3 का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम R2 चेंज करेंगे, ठीक है। R1 है ना, R1 का लिख देंगे, ठीक है। हम पहले ऊपर फर्स्ट रो आती है ना, इसलिए, ठीक है। तो R1 प्लस R3 1 प्लस 0 1 0 प्लस 0 0 -1 प्लस 1 0। ओके, R2, अब हमें R2 भी चेंज करना है, ठीक है, R3 से। तो क्या है, R2 माइनस ट्वाइस R3, तो यहाँ पे तो 0 है, 0 माइनस 0 0। अब 1 माइनस 3 इंटू 0 0, यानी 1 माइनस 0 1 रह जाएगा। अब 2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 माइनस 2, यहाँ पे भी हो जाएगा 0। ओके, और थर्ड रो एज इट इज़, यहाँ हमें मिल गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू। अब सेम ऑपरेशन हमें यहाँ पे भी परफॉर्म करना है। ओके, सो कितना है, -2, क्या कर रहे हैं हम, R1 प्लस R3, ठीक है, -2 प्लस 5/2। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -4 प्लस 5 -1/2 मिल जाएगा हमें, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ रहा है तो आप साइड में एडिशन करके देख सकते हैं, ठीक है। देन 1 प्लस -3/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 - 3, दैट इज, सॉरी, यहाँ पे -4 प्लस 5 है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे 2 - 3, ये -1/2 हो जाएगा, और लास्ट में प्लस कर ले तो सिर्फ 0 प्लस 1/2 1/2। ओके, R2 चेंज कर रहे हैं हम उसी तरह से, क्या है, R2 माइनस ट्वाइस R3, से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा, तो 1 - 5 -4, यहाँ 0 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पे, तो बस यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा, और 0 इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे माइनस है तो साथ में 2 डिवाइड हो जाएगा, बस -1 बचेगा। ओके, ठीक है, ये आप साइड में सॉल्व करके देख सकते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप साइड में सॉल्व कर लेना। थर्ड रो एज इट इज़, 5/2 -3/2 1/2। ओके, सो अब ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर हम किसको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू एज इट इज़ रहती है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें ए इनवर्स लिखना पड़ेगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। ओके, सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज इनवर्स ऑफ ए। अब यहाँ पे टेक्स्ट बुक में यहाँ पे माइनस साइन दी हुई नहीं है, बट हमने सॉल्व किया तो हमें माइनस साइन मिली है, ठीक है। तो आप भी सॉल्व करके देखिए, अगर आंसर सही आता है तो ठीक, अगर कुछ मिस्टेक होंगे तो आप इसे करेक्ट कर लेना, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो फोर्थ क्वेश्चन, गिवन मैट्रिक्स, लेट ए इज अ मैट्रिक्स, देन सॉल्यूशन, वी नो दैट द फॉर्मूला ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ठीक है। इसका हमें यूज़ करना है, देयरफॉर मैट्रिक्स ए
20 माइनस 1 510013 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 100 010 001 सो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 को हमें 1 करना है, ठीक है। यहाँ पे उसके लिए अब यहाँ 5 है, अगर हम 5 माइनस 2 करते हैं तो हमें 3 मिलेगा। एक हम पहले इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, 5 माइनस 4, फिर हमें 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे R1 चेंज R2 माइनस ट्वाइस R1, ठीक है ना। सो 5 माइनस 2 × 4, 5 माइनस 4 1 1, अब यहाँ पे 1 माइनस 0 1 एंड 0 माइनस, अब इसे 2 से मल्टीप्लाई कर तो ये 2 हो गया, माइनस ऑफ माइनस 2 दैट इज +2, ठीक है। सेकंड रो एज इट इज, थर्ड रो एज इट इज, इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या है, 0 माइनस ट्वाइस R1, ठीक है, दैट इज -2 हो जाएगा। 1 माइनस 0 1 0 0 0 एज इट इज। अब हमें इसे 0 करना है, ठीक है, तो 5 से माइनस करना पड़ेगा। यहाँ 1 है तो इसे हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे R2 चेंज R2 माइनस 5 R1, ओके। सो मैट्रिक्स बिकम्स 5 माइनस 5, सॉरी फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 1, सॉरी R2 माइनस 5 R1 ले लेना, तो 1 माइनस 5 माइनस 4, 0 माइनस 5 2 10 माइनस 10, ओके। थर्ड रो एज इट इज, इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो 0 माइनस 5 R1, ठीक है, दैट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 10, 1 माइनस 5 माइनस 4 0 0 0। थर्ड रो एज इट इज। अब इसके बाद हमें इस -4 को 1 करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड रो को इससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा यहाँ पे, फिर दोनों के एडिशन करेंगे तो 5 माइनस 4 1 मिल जाएगा हमें, ठीक है। हम R3 का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हम R1 का यूज़ करते हैं तो फिर से ये वैल्यू चेंज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, इसलिए हम R3 का यूज़ करेंगे। तो R2 चेंज 5R3 प्लस R2, हमने प्लस यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई प्लस ये टर्म पॉजिटिव होती थी तो हम यहाँ पे माइनस का यूज़ करते थे, ठीक है। सो फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 4 1, 15 माइनस 10 5। थर्ड रो एज इट इज, इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू -2 1 0। अब यहाँ पे क्या है, 5R3 प्लस R2, ठीक है, यानी ये 0 है तो 0 प्लस 10 10, यहाँ पे ऑलरेडी 0 है तो 0 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 4, एंड यहाँ पे 5 प्लस 0 5। थर्ड रो एज इट इज, ओके। अब ये 1 होने के बाद में हमें इसे भी 0 करना है और इसे 0 करना है, ठीक है। हम ये दोनों को डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि सिंपली 1 1 है, तो हम क्या करेंगे, R1 चेंज R1 माइनस R2 और R3 चेंज
R1 माइनस R2, ठीक है, R3 माइनस R2। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे R1 चेंज R1 माइनस R2, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। उसी तरह से R3 चेंज R2 माइनस R3, ठीक है। सो दैट विल बिकम 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 5 माइनस 3, देन 0 1 5 एज इट इज। लास्ट में 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 3 2 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू। अब यहाँ पे भी हमें उसी तरह से सॉल्व करना है। R1 माइनस R2, ठीक है, -2 -10 -12, 1 माइनस -4 दैट इज 1 + 4 5, 0 माइनस 5 -5, 10 -4 5। अब R2 माइनस R3, 10 माइनस 0 10, -4 माइनस 0 -4, 5 माइनस 1 4, ओके। नाउ अब हमें यहाँ पे इसे 0 करना है, 1 करना है, सॉरी। इसे 1 करने के लिए मैंने कहा था थर्ड रो थर्ड कॉलम वाले एलिमेंट को हम हमेशा क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट है उसी से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे R3 चेंज R3/2, ठीक है। सो फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो एज इट इज, 0/2 0, 0/2 0, 2/2 1 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो एज इट इज, 10/2 5, -4/2 -2, 4/2 2, ओके। देन अब हमें इसे 0 करना है और इसे 0 करना है, ठीक है। हम डायरेक्ट भी 0 कर सकते या 1/1 भी कर सकते, ठीक है। सो पहले हम इसे 0 करेंगे, R2 चेंज। अब इसे 0 करने के लिए 5 से माइनस करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे R2 माइनस 5 R3, ओके। मैट्रिक्स बिकम्स फर्स्ट रो एज इट इज, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 5 माइनस 5 इंटू 1 5 दैट इज 0। देन थर्ड रो एज इट इज इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू। अब यहाँ पे फर्स्ट रो एज इट इज रहेंगी, सेकंड रो R2 माइनस 5 R3, ठीक है, 10 माइनस 25 -15, देन 4 माइनस 10 दैट इज +10, 4 + 10 -4 + 10 दैट इज 6, देन 5 माइनस 10 -5, थर्ड रो एज इट इज। अब हमें इसे चेंज करना है 3 को, तो R1 चेंज, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो हम क्या करेंगे R1 + 3 R3, ओके। इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, +3 -3 0 हो जाएगा, ओके। सो यहाँ 0 है तो 1 एज इट इज रहेगा, 0 0 0 रहेगा, -3 + 3 0 हो जाएगा, ठीक है, एज इट इज। इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे -12
इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, प्लस 15 हो जाएगा, -12 प्लस 15 दैट इज 3, 5 माइनस 6 -1, देन -5 प्लस 6 दैट इज +1 एज इट इज 5 -2 2। सो अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसे मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू चेंज नहीं होती, सिर्फ ए इनवर्स बचेगा यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।